बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसाना व अल्लमहुल बयान व शर्रफ़हु अला साइरिल हैवान बिनुत्क़ि वल बयान व कर्रमना व फ़व्वलना अला उममिस साबिक़ति बितस्दीक़ि वल ईमान व हुवा अहसनुल खालिकीन वस्सलातु वस्सलामु व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन बअसहु रहमतल लिल आलमीन खातमिन नबिय्यीन अल मुखातब बिताहा व यासीन मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ व तीन अबुल कासिम मुहम्मद वाला इतरतिहिल अत्यबीनल अतहरीनल मासूमीनल मज़लूमीनल मुंतजबीनल मखदूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुत्क़िन किताबिही लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बावाज़ बुलंद सलावत। दुआ है खुदावंद मन्नान व कुद्दूस आप तमाम का इस बारगाह में आना कबूल फरमाए। परवरदिगार आपकी जितनी भी मुश्किलात हैं सबको आसान फरमाए। परवरदिगार हमें सही पढ़ने सुनने समझने और अमल की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। जितने मोमिनीन बीमार हैं परवरदिगार तमाम को शिफ़ाए कामिला नसीब फरमाए। आशिक़ भाई की कोई अजीज़ा बीमार हैं परवरदिगार उन्हें शिफ़ाए कामिला नसीब फरमाए। परवरदिगार सदका नबी वाले नबी इमाम ज़मन के ज़हूर में ताजील अता फ़रमाए। हमें उनके आवानो अंसार में शुमार फरमाए। अपनी और हमारी दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद सलावत। मुसलसल आप मोमिनीन से हम कलाम होने का मौका मुयस्सर आ रहा है। आपसे मुखातब होने की तौफ़ीक़ मिल रही है और हम आयत कुरानी का सहारा लेकर गुफ्तगू इस मकाम पे ले आए थे कि अगर दुनिया में कोई हस्ती हमारा सहारा बन सकती है तो वो फ़कत मेरे नबी की आल है, फ़कत मेरे नबी की इतरत है जो हमारा सहारा हैं, जो हमारे पेशवा हैं, जो हमारे मुक़्तदा हैं, जो हमारे रहनुमा हैं, जो हमारे लीडर हैं, जो हमें रास्ता दिखाने वाले हैं। मेरे नबी ने जिन हस्तियों के हवाले हमें किया है वो मेरे नबी की आल है। नबी ने हम गुनहगारों को जिनका दामन पकड़ने का हुक्म दिया है वो मेरे नबी की अपनी औलाद है, मेरे नबी की आले पाक है। वजह ये है कि हम गुनहगार हैं, ख़ताकार हैं, स्याहकार हैं। हम गलती भी करेंगे, हम ख़ता भी करेंगे, हम भूल भी जाएंगे, हम निसियान भी करेंगे, हमसे गुनाह भी सरज़द होगा। जब हम में सारी खराबियां पाई जाती हैं हम गुमराह भी हो सकते हैं, हम भूल भी सकते हैं, ख़ता भी कर सकते हैं, हम गुनाह भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे नबी ने जिनके हवाले हमें किया ना वो भूलते हैं, ना वो ख़ता करते हैं, ना वो गुनाह करते हैं, ना वो भटकते हैं। देखें एक आम बिल्कुल सादा बात है कि बड़ी समझने वाली बात है कि अगर आप यहाँ से मुझे राजनपुर भेजने के लिए एक ड्राइवर के हवाले करें तो ज़रूरी है कि ड्राइवर को रास्ते का पता हो, क्योंकि मुझे नहीं पता।
ड्राइवर को रास्ते का, नूरुल हसन शाह साहब मुझे कहते हैं शाह जी इस ड्राइवर के साथ चले जाएं, और अगर ड्राइवर को खुद ही ना पता हो, हमारी पंजाबी में कहते हैं गो नु लबी गो, ओहो जियो ते ओहो जियो, मतलब कि दोनों ही गुनाहगार हैं तो दोनों एक दूसरे को रास्ता नहीं दिखा सकते। जब दोनों को नहीं पता तो फिर मंजिल नहीं मिलेगी। जरूरी है कि जिसके हवाले किया जा रहा है उसे मंजिल का पता हो। इसलिए मेरे नबी ने किसी खताकार के हवाले नहीं किया, किसी जाहिल के हवाले नहीं किया, किसी निसियान वाले के हवाले नहीं किया, चले जुमला बदल के कहता हूं, कमियों के हवाले नहीं किया, सरदारों के हवाले किया। तवज्जो फरमा रहे हैं। मेरे नबी को पता था, हमारा पता था। देखे ना, अगर आप मुझे ऐसे ड्राइवर के साथ भेजते हैं जिसे खुद नहीं पता, तो मैं ड्राइवर को तो बाद में पूछूंगा, पहले शाह साहब से पूछूंगा कि आपको तो पता था कि मुझे रास्ता नहीं पता, लेकिन उसके हवाले तो करते जिसे पता होता। अब अगर मेरे नबी किसी और के हवाले कर जाते तो ये उम्मत कहती आका हम भी गुनाहगार हैं, हवाले भी गुनाहगारों के कर दिया। आका हम भी खताकार हैं, हवाले भी खताकारों के कर दिया। नबी जानते थे, नबी हमारे जहनों को भी जानते थे, हमारी जरूरियात को भी जानते थे, हमारी कमियों को भी जानते थे, हमारी कोताहियों को भी जानते थे। इसलिए मेरे नबी ने किसी और के बारे में नहीं कहा कि इसका दामन पकड़ लो, इसका दामन पकड़ लो, इसका दामन पकड़ लो, इसलिए कि नबी को पता था ये भी खता कर सकता है, ये भी खता कर सकता है, ये भी खता कर सकता है, लेकिन फकत अपनी आल पे यकीन था कि दुनिया अपना रास्ता बदल सकती है, पहाड़ अपनी जगह छोड़ सकते हैं। मेरी आल कल भी मासूम थी, आज भी मासूम है। तवज्जो फरमा रहे हैं। मेरे लाडले बच्चे, मेरी आल, मेरा अली, मेरी ज़हरा, मेरा हसन, मेरा हुसैन, मेरा सज्जाद, मेरा बाकिर, मेरा सादिक, मेरा काज़िम, मेरा रज़ा, मेरा मोहम्मद, मेरा अली, मेरा हसन, मेरा मेहदी, ये सारे के सारे मासूम हैं, इनसे खता नहीं हो सकती। देखें, आप भी दुनिया में आए हैं तो जाहिल आए हैं, मैं भी आया हूं तो जाहिल आया हूं। जब आप आए थे आपको भी इल्म नहीं था, जब मैं आया हूं मुझे भी इल्म नहीं था। मेरे नबी ने हमें आले नबी के हवाले किया है, जिनके हवाले किया है वो और हैं, जिनको हवाले किया है वो और हैं। हमें हम जैसों के हवाले नहीं किया, जिन्हें हवाले किया है वो और हैं, जिनके हवाले किया है वो और हैं। इस बात को समझिएगा कि आप दुनिया में आए तो जाहिल आए थे, मैं भी जाहिल आया था। इंसान के इल्म हासिल करने के जरिए हैं पांच जरियों से इंसान इल्म लेता है। कभी इंसान किसी चीज को मस करके, लम्स करके पता करता है ये सख्त है या नरम है। कभी इंसान किसी को देखकर इल्म हासिल करता है, कभी इंसान सूंघ कर इल्म हासिल करता है, कभी इंसान सुन के इल्म हासिल करता है, कभी इंसान चख के इल्म हासिल करता है। ये 5 जरिए हैं इल्म के। आप दुनिया में आते हैं, जाहिल आते हैं, थोड़े बड़े होते हैं तो ये 5 काम करना शुरू कर देते हैं। कुछ चीजें सुन के आपको पता चली, कुछ चख के, कुछ सूंघ के, कुछ देख कर, कुछ लम्स करके। आपके इल्म के ये जराए हैं, इन 5 में गलती हो सकती है। आंख कभी सही देखे कभी ना देखे, कान कभी सही सुने कभी ना सुने, जबान कभी सही चखे कभी ना चखे। आप चूंकि दुनिया में आके इल्म लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके लेते हैं, इन 5 के जरिए लेते हैं, गलती हो सकती है। वो दुनिया में आके इल्म नहीं लेते, वो वहां से पढ़ के आते हैं। यही वजह है तुम आते हो तुम्हें कुछ भी पता नहीं होता, वो आते हैं तो नबी के हाथों पे कहते हैं तौरात सुनाऊं, जबूर सुनाऊं, इंजील सुनाऊं या कुरान सुनाऊं।
तुम आते हो जाहिल आते हो, मैं आया जाहिल आया, आके दुनिया में सीखा। वो आए तो आलिम आए, उन्हें यहां आके पढ़ने की जरूरत नहीं। तुम्हारा इल्म इन हवास के जरिए दिल तक जाता है, उनका इल्म दिल से जुबान पे आता है। वो यहां आके नहीं पढ़ते। वो आप और मेरे जैसे नहीं है, हम और हैं, वो और है। मौला हसन झूले में है, आसमान की तरफ देख रहे हैं, आंखें नहीं झपक रहे। उम्मे अहमद ने बीबी सैयदा से कहा, आपका ये बेटा टिकटिकी बांधकर आसमान को देख रहा है, आंखें नहीं झपक रहा, कहीं ये बीमार तो नहीं? बीबी मुस्कुराई, मुस्कुरा के कहने लगी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा ये बेटा लोहे महफूज का मुतालिया कर रहा है। मेरा ये बेटा लोहे महफूज का मुताला कर रहा है। घबराए नहीं बैठे तो जुमला एक ही है जो आपके सामने रखना है। वो जुमला ये है कि तुम आते हो तो इंसान की लकीरें पढ़ते हो, वो आते हैं तो लोहे महफूज की तहरीरें पढ़ते हैं। तुम उन जैसे हो नहीं सकते, तुम और हो। आले मोहम्मद और है, तुम्हारा वजूद और है, उनका वजूद और है। तुम्हारा जसद और है, उनका जसद और है। वो तुम्हारी हिदायत के लिए आए हैं, वो तुम्हारी रहनुमाई के लिए आए हैं। वो, मेरी बात बड़ी गौर से सुनिएगा, शिया मजहब में बैत सिर्फ मासूम की होती है। कल मैंने बात अधूरी छोड़ी थी, मैं आज उसको पूरा कर रहा हूं कि लोग किसी न किसी की बैत करते हैं। आपके इलाके में भी करते होंगे, बाहर भी करते हैं। किसी को अपना मुर्शिद मानते हैं, किसी को अपना पीर मानते हैं, किसी को अपना वली मानते हैं, किसी को अपना पेशवा मानते हैं, उस पे जान कुर्बान करते हैं, माल अपना लुटाते हैं। लेकिन शिया मजहब में ये कोई चक्कर नहीं है। शिया मजहब में बैत सिर्फ मासूम की होती है। आपको हक हासिल है, मुझसे पूछो ऐसा क्यों है, किसी गैर मासूम की क्यों नहीं होती? तो बड़ी सादा बात है। बैत का मतलब है तिजारत, कुछ देना कुछ लेना। बै कहते हैं तिजारत को, बैत तिजारत करना, कुछ दे के कुछ लेना। हमारे मकतब में सिर्फ मासूम की बैत होती है, गैर मासूम की नहीं होती। समझ के बात? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बैत कहते हैं तिजारत को, कुछ दे के कुछ लेना। आप देते क्या है और लेते क्या है? जब बंदा किसी की बैत करता है तो अपना हाथ उसके हाथ पे रख के कहता है, मेरी जान भी तेरे हवाले, मेरा माल भी तेरे हवाले, तू अल्लाह की जन्नत मुझे लेके देगा। मेरी जान भी तेरे हवाले, मेरा माल भी तेरे हवाले, तू जन्नत लेके मुझे देगा। अब समझ में आया कि शिया गैर मासूम की बैत क्यों नहीं करते? क्योंकि कोई भी नहीं है इनके अलावा जो जन्नत की जमानत दे सके। क्योंकि मेरे नबी ने किसी और के लिए नहीं कहा कि फुला जन्नत का सरदार है, फुला जन्नत का सरदार है, फुला जन्नत का सरदार है। सिर्फ मेरे नबी ने हसन और हुसैन के लिए कहा, हसन भी जन्नत का सरदार है। जो बंदे थके हैं या किसी और सोच में हैं, वो उस सोच में रहिए। जो मेरी तरफ मुतवज्जे हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूं कि हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं। वह अबूहुमा अफजल मिनहुमा, और इनका बाबा अली इनसे भी अफजल है। मुझे गोलड़ा शरीफ वाले पीर का एक जुमला याद आ रहा है, हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं। हसन और हुसैन जन्नत के मालिक हैं। हसन और हुसैन की जागीर का नाम जन्नत है। जुमला उन्होंने बड़ा प्यारा कहा, खामोशी से सुनिएगा। उन्होंने कहा, अगर अली के बच्चे ना चाहें तो किसी का बाप भी जन्नत नहीं जा सकता। अगर अली के बच्चे न चाहें तो किसी का बाप भी जन्नत नहीं जा सकता। चले एक जुमला मुझे और कहना है, जन्नत है हुसैन की मिल्कियत।
जिन बंदों को कोई भी नहीं ना पूछता, आजकल वो भी फलसफी हैं। किताबें पढ़ के फलसफी नहीं बनते, इल्म हासिल करके फलसफी नहीं बनते। सारा दिन फेसबुक की पोस्टें पढ़ते हैं, शाम को थड़ों पे बैठ के फलसफा झाड़ते हैं। वो भी कहते हैं जुलझना ना चूमा करो, अलम ना चूमा करो। है क्या? लकड़ी तो है, कपड़ा तो है, जानवर तो है। मैं उनसे कहता हूं जो सारा साल हमारा सर खाते हैं कि ना चूमा करो, ना चूमा करो, ना चूमा करो, वो जब हज पे जाते हैं हजरे अस्वद को चूमते हैं। जब वो हज पे जाते हैं हजरे अस्वद को चूमते हैं, वो जो काबे के अंदर पत्थर लगा हुआ है कोने पे, उसे चूमते हैं। सारा साल सर खाते हैं कि ना चूमा करो, खुद चूमते हैं। और हुक्म है कि जब तवाफ कर रहे हो तो उसे चूमो। अगर रश की वजह से न चूम सको तो इशारा करो और हाथ को चूमो। सारा साल कहते हैं कि ना चूमो, हजरे अस्वद को चूमते हैं। जरा इनसे पूछो कि ये पत्थर कौन सा पत्थर है, कहां से आया है? ये कहेंगे जी इसको हजरत आदम जन्नत से लेके आए हैं, हम इसलिए चूमते हैं, ये पत्थर जन्नत से आया है। जन्नत हुसैन की जागीर है, जन्नत हुसैन की जागीर है। हम इस पत्थर को चूमते हैं। कहां से आया है? जन्नत से। जन्नत हुसैन की जागीर है। रुक के जुमला कहना चाहता हूं, मौलाना आपकी अक्ल की समझ नहीं आई। जो चीज हुसैन की जागीर से मंसूब हो जाए उसे चूमना इबादत है। जो घोड़ा हुसैन से मंसूब हो जाए, तवज्जो फरमा रहे हैं मेरे दोस्त, जो अलम हुसैन से मंसूब हो जाए, जो जुलझना हुसैन की निस्बत रखे। चले एक दलील और देता जाऊं। जो ये कहता है ना चूमा ना करो, लकड़ी है, कपड़ा है, जानवर है, उसकी और शैतान की सोच एक है। नहीं, खामोशी हक था आपका। ऐसे ही शोर नहीं करना चाहिए जब तक समझ में ना आए। जिनको समझ आ गई उनको मेरा सलाम है, जिनको नहीं आई उन्हें साथ मिला के चलूंगा। जो कहता है कि नहीं चूमना चाहिए, लकड़ी है, कपड़ा है, नहीं चूमना चाहिए, उसकी और जनाबे शैतान की। आजकल बड़ा सख्तियों का दौर है, किसी के मुकद्दसात की तौहीन नहीं करनी चाहिए। हम तो डरते हैं शैतान भी किसी जो मकतब है उसका मुकद्दस ना निकल आए कि जी हम शैतान को मानने वाले हैं, इसकी तौहीन ना करो। यजीद तक तो लोग पहुंच आए हैं, लिहाजा हम किसी को बुरा क्यों कहें? जनाबे शैतान की सोच और उनकी सोच एक है। आपको हक हासिल है, पूछें कैसे? उनकी और शैतान की सोच एक है। शैतान को जब अल्लाह ने पूछा तूने आदम को सजदा क्यों नहीं किया, उसने कहा कि परवरदिगार मुझे तूने आग से बनाया है, उसे मिट्टी से बनाया है। आग ऊपर उठती है, मिट्टी नीचे गिरती है। मैं अच्छा हूं क्योंकि आग से बना हूं, वो तो मिट्टी है। अल्लाह ने कहा तेरे ऊपर लानत है, इन्ना अलैका लानत इला यौमिद्दीन उखरुज इन्नका रजीम, मरदूद है तू, फिटकारा हुआ है, तेरे ऊपर लानत है। औकात मेरी कोई नहीं, सवाल मैं जरूर करूंगा, खुदाया गलत तो नहीं कहा उसने? आदम को तूने मिट्टी से बनाया है, तूने खुद कुरान में कहा है। शैतान को आग से बनाया है, तूने खुद कहा है। शैतान ने सही तो कहा है कि मुझे आग से बनाया है, उसे मिट्टी से बनाया है। गलत क्या है इसमें? लानत क्यों कर रहा है? आवाज़ खुदा आएगी, लानत इसलिए कर रहा हूं, ये खबीस तीनत, ये खबीस मटीरियल को देख रहा है, निस्बत को नहीं देख रहा है। ये मटीरियल को देख रहा है, निस्बत को नहीं देख रहा। इसका मतलब है कि आदम के मटीरियल को ना देखो, अल्लाह की निस्बत को देखो। जुलझना के जानवर होने को ना देखो, हुसैन की निस्बत को देखो।
हुसैन की निस्बत को देखो, और ये भी कुरान के उसूलों के तहत वाज़े हो गया कि जो मटीरियल पे नजर रखता है वो शैतान वाला होता है, जो निस्बत पे नजर रखता है वो रहमान वाला होता है। अल्लाह ने तुम्हें आले मोहम्मद अता किए, और मैं ये जरूर कहूंगा और कहना मेरा फरीजा भी है कि जितनी बड़ी नेमत हो उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। आपके दुनिया के ओहदे देख लें, जितनी बड़ी पोस्ट होती है उतनी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। जितनी बड़ी नेमत होगी उतनी बड़ी जिम्मेदारियां होंगी। दुनिया की सबसे बड़ी नेमत का नाम विलायत अली है। अली की, बेटा खामोशी से बैठो वरना उठा दूंगा, खामोश। दुनिया में सबसे बड़ी अल्लाह ने जो नेमत दी है वो अली की विलायत है, और अल्लाह ने ऐरे गैरे को नहीं दी। हर किसी के हवाले अली की विलायत नहीं की। अल्लाह को पता था कौन से सीने हैं जो अली हजम कर सकते हैं, कौन से सीने इस काबिल हैं जो विलायत अली हजम कर सकते हैं। अल्लाह ने उनके हवाले की है। जब नेमत इतनी बड़ी है तो जिम्मेदारी भी बड़ी है। या तो ये कहो कि अल्लाह ने आपको अली की मोहब्बत नहीं दी। आप सारे कहेंगे हमारे दिल में अली की मोहब्बत है, हमारे बच्चे अली पे कुर्बान, हमारा घर अली पे कुर्बान, हमारा माल अली पे कुर्बान, हमारी नस्लें अली पे कुर्बान। सबका ये अकीदा है, मुझे मालूम है। जब अल्लाह ने अली दिया है तो जिम्मेदारी भी बड़ी है। फिर जिम्मेदारी क्या है? आका फरमाते हैं लोगों को हमारी तरफ बुलाओ, जबान से नहीं किरदार से बुलाओ। मुझे पता था आपने चुप कर जाना है और खामोश हो जाना है, लेकिन देखें यहाँ पे जो मेंबर पे बैठता है ना, वो पैगाम रसा होता है, वो खबर देने वाला होता है। ये जो आप मेरी इज्जत करते हैं, मुझे इस बुलंदी पे बिठाते हैं, ये मेरी ज़ात की इज्जत नहीं है। ये सर पे इमामा है, कंधों पे कबा और अबा है, इसकी इज्जत है, मेरी इज्जत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस इमामे की निस्बत 14 के साथ है। वरना मेरे जैसे और कितने हैं जो चले फिर रहे हैं, उनकी आप वो इज्जत नहीं करते जो मेरी करते हैं। असल में ये मेरी इज्जत नहीं, 14 की इज्जत है कि उनकी निस्बत मेरे साथ है। और मैं भी तब इस मेंबर का अहल कहलाऊंगा जब मैं अपनी बात नहीं 14 की बात करूंगा, उनका पैगाम आप तक दूंगा। अगर कोई बंदा मुझे बाहर खड़े होकर चिट्ठी दे कि आप ये चिट्ठी नूर शाह साहब को दे देना, मैं ये चिट्ठी इनके हवाले कर दूं, उस चिट्ठी में कोई ऐसी बात लिखी हो जो इन्हें पसंद ना हो, ये गुस्सा मुझ पे करेंगे या उस पे करेंगे? गुस्सा किस पे करेंगे? उस पे जिसकी चिट्ठी है। मैं तो पहुंचाने वाला हूं, मुझ पे कौन सा गुस्सा? अब मैं 14 का पैगाम पहुंचा रहा हूं, आपको अच्छा लगे या ना लगे, 14 जाने और आप जाने। आपको पसंद हो, मुझ पे गुस्सा न करना, मैं सिर्फ पहुंचाने वाला हूं, मैं सिर्फ बताने वाला हूं। आपका और उन हस्तियों का मामला है। और वो कहते हैं हमारे शिया वो हैं जो हमारी खुशी में खुश होते हैं, हमारे गम में गमगीन हो जाते हैं, वो हमारे शिया हैं। यानी जिस चीज में हम खुश हैं उसमें हमारे शिया खुश हैं, जिसमें हम गमगीन हैं, जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती हमारे शियों को नहीं लगती। अब मुझे जरा सोच के बताओ कि नमाज छोड़ने में 14 खुश हैं या पढ़ने में खुश हैं? बंदे चुप हो गए हैं। मैं रुक के जुमला कहूंगा, नमाज पढ़ने में 14 खुश हैं या छोड़ने में खुश हैं? इस जुमले को भी छोड़ दें। जिसने सजदे में सर दिया किसी और का इमाम था या तुम्हारा इमाम था? जो मस्जिद से गया किसी और का इमाम था या तुम्हारा इमाम था? तुम्हारा इमाम था। और भी इमाम है दुनिया के, लेकिन कोई नहीं है जो सजदे में गया हो, कोई नहीं है जो मस्जिद से गया हो। ये तुम्हारा इमाम है। आता है तो काबे में आता है,
जाता है तो मस्जिद से जाता है, यानी तुम्हारा इमाम है जिसने बता दिया हमारा आना भी अल्लाह के लिए है और हमारा जाना भी अल्लाह के लिए है, और जिस रास्ते पे हम हैं हमारे शिया भी उसी रास्ते में, वो जान से ज्यादा हमें अजीज रखते हैं। नमाज जरूरी है, नमाज लाजिम है, नमाज रुकन है, नमाज बुनियाद है। हो नहीं सकता अली वाला नमाज से दूर हो। फरमाते हैं ला यनालु शफाअतना मन इस्तखफ़ सलात। 14 फरमाते हैं कि जो नमाज को हल्का समझता है वो हमारी शफाअत की उम्मीद ना रखे। ये सच है कि हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, सियाकार हैं। क्या हो गया अगर गुनाहगार हैं? आओ हुसैन के दरवाजे पे, हुसैन को वास्ता दो हुसैन के प्यारे बेटे अली अकबर का। मौला हुसैन गुज़िश्ता जिंदगी में जो खताएं हुई सो हुई, गलतियां हुई सो हुई, गुनाह हुए सो हुए। मौला हम इस काबिल नहीं कि अल्लाह की बारगाह में जा सकें। मौला आपको वास्ता है आपके 18 साल के जवान अली अकबर का। हम शक्ल पैगंबर है ना। ये मुहर्रम का महीना है, मुहर्रम के बाद सफ़र का महीना आएगा, सफ़र के बाद रबीउल अव्वल का महीना आएगा। रबीउल अव्वल में तुम देखोगे कि मुसलमान अपने सरों पे, अपने सीने पे, अपने कंधे पे एक बैज लगाएंगे। वो बैज शबी है मेरे नबी के जूतों की। मेरे नबी के जूतों की शबी बनाकर अपने सरों पे लगाएंगे। उसका मकाम भी यही है कि सरों पे लगाया जाए, सीने पे लगाया जाए। एक ये मुसलमान है जो नबी के जूते की शबी का भी हया करते हैं। एक वो मुसलमान थे जिन्होंने चलती हुई तस्वीर पैगंबर को मार डाला है। हमारी किताबों में एक रिवायत है कि छठे आका से किसी ने पूछा था, मौला दुनिया में सबसे ज्यादा मीठी चीज क्या है? सबसे ज्यादा, बड़ी तसल्ली से, अब नहीं रोगे तो कब रोगे, और मैं रोऊंगा भी तो कितना रोऊंगा, मातम करूंगा तो कितना करूंगा। जो 35 साल खून रोता रहा है वो भी जब दुनिया से गया है तो एक जुमला कहता था, बाबा हुसैन जैसे रोने का हक था सज्जाद नहीं रो सका। इसलिए दिल खोल के रोइएगा, आवाज़ों को बुलंद कीजिएगा। हमारी किताबों में एक रिवायत है कि मौला से पूछा गया, मौला सबसे ज़्यादा मीठी चीज़ क्या है? मौला ने कहा जवान औलाद। पूछने वाले ने पूछा, मौला सबसे ज़्यादा कड़वी चीज़ क्या है? मौला रो के कहने लगे जवान औलाद की मौत। अल्लाह कभी किसी बाप को यह दिन न दिखाए कि उसे जवान बेटे का लाशा उठाना पड़ जाए। मैं आज की मजलिस अपने भाई सफ़ीर के नाम करता हूँ जो जवानी में दुनिया छोड़ के चला गया। बस चंद जुमले मुझसे सुन लो जो तुम्हारे हिस्से के हैं। अली अकबर कोई मामूली जवान था। जवान ये ख्वाहिश करते हैं कि हम जवानी गुजारें। जवानी जिस पे नाज करती थी उसे अकबर कहा जाता है। हुसैन का लाडला अली अकबर, हुसैन का प्यारा बेटा अली अकबर। कौन है अली अकबर? रिवायत कहती है बड़ा प्यार था हुसैन को अकबर से। यही वजह थी कि रातों को उठ उठ के अकबर को चूमा करते थे। नमाज शब में अकबर को मांगा था, रातों को उठ उठ के चूमा करते थे। एक मर्तबा हुसैन रात को उठे हैं अली अकबर को चूमने के लिए। अजीब मंजर देखा, अकबर के कमरे में कोई काले बुर्के वाली बीबी है जो अकबर पे झुक के अकबर की पेशानी चूम रही है। आवाज दे के कहते कौन है? रात के इस पहर अकबर को चूमने वाली। पलट के कहती कोई और नहीं, मैं पालने वाली ज़ैनब हूँ। अकबर जितना हुसैन तू अकबर को प्यार करता है उतना ही मैं प्यार करती हूँ। चंद जुमले मुझसे सुनो। बड़ा प्यार था अकबर से हुसैन को। सुनोगे जुमला? रिवायतें कहती कमीनों ने सर काटे हैं
सर काट के नेज़ों पे बुलंद किए हैं। करबला से लेकर शाम तक हुसैन का सर उधर देखता था जिधर अकबर का सर होता था। जब कमीनों को पता चला है ना, बड़ी तसल्ली से सुनिए, रुक के सुनिएगा मसाहब, जब कमीनों को पता चला है कि बाप बेटे से कितना ज्यादा प्यार करता है, इन कमीनों ने दोनों सरों को उठाया है, संदूक में बंद कर दिया। एक संदूक में हुसैन का सर, एक संदूक में अकबर का सर। कुछ मील जाके खोला है, हुसैन का संदूक खोला है, हुसैन का सर नहीं था। एक कमीना चाबक लेके आता है, हुसैन के बेटे सज्जाद की पुष्ट पे चाबक मारना शुरू करता है। बता हुसैन का सर कहां पे है। जब ये जुमला कहा ना, बता हुसैन का सर कहां पे है, सैयद सज्जाद उठे, अकबर का संदूक खोला, नीचे अली अकबर का सर। तसल्ली से सुनिएगा, अपनी आवाजों को बुलंद करो। अकबर की माँ आई है पर्दे में, हुसैन आए हैं पुरसा लेने के लिए। आवाजें बुलंद कीजिएगा, चंद जुमले मुझे और कहने हैं। अल्लाह जवानों की जिंदगी दराज करे। मैं रुक रुक के मसाइब पढ़ता हूँ, मुझसे खुद बर्दाश्त नहीं होता। अल्लामा नक्कन कहते हैं, अल्लामा नक्कन कहते हैं कि करबला के दिन सुबह का दिन बड़ा अजीब चढ़ा। अल्लामा फरमाते हैं सुबह का दिन बड़ा अजीब था, 10वीं का दिन बड़ा अजीब था करबला में। कहते हैं 3 चीजें होती हैं, एक आजान होती है, एक नमाज होती है, नमाज के बाद दुआएं पढ़ी जाती हैं जिन्हें ताकीबात कहा जाता है। अल्लामा फरमाते हैं कि 10वीं की सुबह को अजान भी बड़ी अजीब थी, नमाज भी बड़ी अजीब थी, ताकीबात भी बड़ी अजीब थी। कौन सी अजीब? फरमाते हैं 10वीं के दिन आजान अली अकबर ने दी, नमाज हुसैन ने पढ़ी, ताकीबात ज़ैनब ने अदा। करबला से लेकर, मदीने से लेकर करबला तक हुसैन का मुअज्जन था हज्जाज इब्न मसरूक। जब शबे आशूर आई है, हुसैन ने हज्जाज को बुलाया है, तू अब तक अजान देता रहा, एक मेरी ख्वाहिश है कि आज सुबह की अजान अली अकबर दे, आज सुबह की अजान अली अकबर दे। क्यों मौला? मेरी ख्वाहिशें आपके कदमों में कुर्बान। लेकिन क्यों? का इसलिए कि खैमों में इसकी फुफियां हैं, वो चाहती हैं कि आखिरी अजान शबी है पैगंबर की सुने, क्योंकि इसके बाद वो जितनी अजानें सुनेगी वो सारी अजान देने वाले यजीदी होंगे। आखिरी अजान शबी है पैगंबर ने दी है। गुलदस्ता अजान पे जाके अजान दी, नमाज हो गई। बस मुझे चंद जुमले कहने हैं। बार बार आके अली अकबर ने कहा, बाबा मुझे इजाजत मिल सकती है, मुझे इजाजत मिल सकती है। मेरे मौला हुसैन ने मायूसाना निगाह की है सर से पांव तक अकबर पे, और फिर कहा है अल्लाहुम्मा अशहद अला हाउलाइल कौम, ऐ अल्लाह गवाह रहना अब वो जा रहा है जिसकी शक्ल तेरे नबी से मिलती है। वो कुन्ना इज़्तक़ना बे नबी का नजर ना इलैहि, ऐ अल्लाह हम जब भी तेरे नबी के मुश्ताक होते थे हम अपने बेटे अली अकबर की ज़ियारत करते थे। बस मुझे चंद जुमले कहने दो। हुसैन ने तैयार किया है अली अकबर को। तैयार करने के बाद का अकबर मेरी तरफ से इजाज़त है, अपनी फुफियों से अलविदा कर ले। अकबर खैमे में गए हैं। रिवायत कहती है पहला और आखिरी शहीद है अली अकबर। अपनी आवाज़ों को आज़ाद छोड़ना, पहला और आखिरी शहीद है अली अकबर। जब खैमे में अलविदा के लिए गया है, अली की बेटियों ने पत्थरों से मातम किया है। अकबर खैमे में गए, सबसे पहले सैयद सज्जाद के खैमे में गए हैं। देखा कि भाई सो रहा है। एक मर्तबा सज्जाद की तलियों को चूमा है।
मैंने उलमा से पूछा क्यों तलियां चूमी हैं? उलमा रो के कहते अकबर को पता था ये तलियां अब शाम तक सफर करेंगी। सज्जाद पैदल तक कूफा और शाम जाएगा। चल के आए हैं, भाई को जगाया नहीं, चल के आए हैं दूसरे खेमों में। दो हस्तियां ऐसी हैं जिन्होंने जब अलविदा किया है तो उनको अलविदा करना बड़ा मुश्किल था। एक हुसैन की हस्ती है, एक अकबर की हस्ती है। अकबर जब गुजरे हैं बीवियों ने हल्का बना के मातम शुरू किया है, वाह मोहम्मदा वाह अलिया। इधर मातम शुरू हुआ है, इधर सैयद सज्जाद की आंख खुली है। चलते हुए असा का सहारा लेकर उस खेमे में आए हैं जहां पे अकबर खड़े थे। अकबर किधर जा रहे हो? रो के कहने लगे मौत की तरफ जा रहा हूं। जब कहा है शबी है पैगंबर मौत की तरफ जा रहा है, एक मर्तबा का अकबर तलवार मुझे दे, अकबर लिबास मुझे दे, अकबर असा तू पकड़ ले, मेरा लिबास तू पहन ले, तेरा लिबास मैं पहन लेता हूँ, अकबर तेरी जगह मैं जाता हूँ। जब दोनों भाइयों में गुफ्तगू हो रही थी, दोनों भाइयों ने एक दूसरे के गले में बाहें डाली। दोनों भाई बुलंद आवाज से रोने लगे। ज़ैनब व कुलसूम ने छुड़ाना चाहा, भाई बाहें नहीं छोड़ रहे। जब खैमों में गिरिया बुलंद हुआ, हुसैन दौड़ते हुए अंदर आए। एक हाथ अली अकबर के कंधे पे रखा, एक हाथ सज्जाद के कंधे पे रखा, दोनों को जुदा करके कहा, ओ मेरे बेटो हुसैन की अपनी किस्मत। रिवायत कहती है कि अली अकबर जब खैमे से निकल रहे थे, कभी खैमों का पर्दा उठता था, कभी गिर जाता था, कभी उठता था, कभी गिर जाता था। अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा कहते हैं शायद वजह यह थी अकबर जाने का इरादा करता, कभी माँ रोक लेती थी, कभी बहनें रोक लेती थी, कभी फुफियां रोक लेती थी। अलगर्ज अली अकबर बाहर आए, घोड़े पे सवार हुए। मेरे अल्लाह मुझे तौफीक दे मैं समझा सकूं। अकबर घोड़े पे सवार हुए। हुसैन ने कहा अकबर तू जवान है, मैं तुझे रोकता नहीं हूं, अकबर चला जा। अकबर चंद कदम गए थे, अकबर ने महसूस किया पीछे कोई आ रहा है। पीछे मुड़ के देखा तो बूढ़ा बाप है, इमामा खुला हुआ है, अकबर के पीछे दौड़ रहा है। अकबर ने जल्दी से जीन छोड़ी, बाबा के कदमों में आए, बाबा मुझे हुक्म दे मैं नहीं जाता। कहा अकबर चला जा। अकबर तू जो पूछ रहा है ना मैं क्यों आया हूं, काश तेरा भी कोई अकबर होता, तुझे पता चलता जवान औलाद को मैदान की तरफ कैसे भेजा जाता है। अकबर अब मैं तुझे नहीं रोकूंगा। अकबर फिर घोड़े पे सवार हुए, घोड़े को एड़ लगाई है, चंद कदम चले थे, अकबर के सामने एक काले बुरके वाली बीवी आई है। अकबर को रोके कहा अकबर रोक, अकबर तू मैदान की तरफ जा रहा है, जरा पीछे मुड़ के देख मेरे हुसैन को। दूसरी मर्तबा हुसैन की तरफ मुड़े हैं अली अकबर। अब की बार बाबा को अलविदा किया। बाबा ने रोके कहा अकबर अब नहीं रोकूंगा, चला जा मैदान में, एक रहम करना, जब तक अकबर जिंदा रहो पीछे मुड़ मुड़ के देखते रहना। अकबर मैदान की तरफ चले गए, बस दो जुमलों की इजाजत दो। अकबर लड़ रहे थे, अचानक हुसैन का दिल मचला है। हुसैन चल के खैमों में आए हैं, बीबी उम्मे लैला को बुलाया है, बुला के कहने लगे मेरे नाना का हुक्म है माँ औलाद के लिए दुआ मांगे, अल्लाह कबूल करता है, अल्लाह से एक मर्तबा दुआ कर, एक मर्तबा अकबर मुझे जिंदा मिल जाए। बीबी ने सर से चादर उतारी, खाके करबला सर में डाली, एक मर्तबा आसमान की तरफ मुंह करके कहा या रादा यूसुफ इला याकूब अलैहिस्सलाम, ऐ याकूब को यूसुफ मिलाने वाले हुसैन को अकबर मिला। अकबर वापस खैमे में आए हैं, एक मर्तबा बाप के करीब आए, बाबा प्यास ने मार डाला है। अकबर अपना मुंह खोल, अकबर ने मुंह खोला, हुसैन ने अपनी जबान अकबर के मुंह में रखी। अकबर ने कहा बाबा निकाल जुबान। अकबर क्या हुआ? कहा बाबा आप तो मुझसे भी प्यासे हैं।
हुसैन ने अपनी अंगूठी उतारी, अकबर के मुंह में रखी। अकबर चला जा, जब तक जिंदा रहना मुड़ मुड़ के देखते रहना। 120 नारियों को फिन्नार किया। बस मैंने खत्म किया मजमून। एक मर्तबा मंजर समझ लीजिएगा, मंजर समझिएगा। हुसैन टीले पे खड़े हैं, अकबर को देख रहे हैं। ज़ैनब खैमे के दरवाजे पे हुसैन को देख रही है। बीबी उम्मे लैला मुसल्ले पे ज़ैनब को देख रही है। तारीख ने अजीब मंजर देखा है। एक मर्तबा अकबर ने जीन छोड़ी है, हुसैन ने टीला छोड़ा है। ज़ैनब दरे खैमा पे गिरी है, उम्मे लैला मुसल्ले पे गिरी है। आसमान की तरफ मुंह करके कहा, अल्लाह मेरी कुर्बानी कबूल। अकबर ने कहा, अस्सलाम अलैका या अबता। बाबा अकबर का आखिरी सलाम। हुसैन दौड़ते हुए, ले आइएगा ताबूत को, ले आइएगा। हुसैन दौड़ते हुए गए हैं मक्तल की तरफ। अजीब जुमले लिखे हैं मक्तल ने। हुसैन की जबान पे एक ही जुमला है, या अली या अली या अली। उलमा लिखते हैं नहीं मालूम अकबर को आवाज दे रहे थे कि जवान बेटे आवाज दे, बाप बूढ़ा हो चुका है, या अपने बाबा अली को कह रहे थे सबके मुश्किल खुशहाली, जल्दी आइए, हुसैन बूढ़ा हो गया है। जवान बेटे का लाशा हुसैन